नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज के बाजार को देखते हुए लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं और मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं काफ़ी कि भाई कल अमेरिका के बाजार में इतनी शानदार तेजी हुई फिर भी हमारे बाजार में तेजी नहीं हो रही। कल हमारा इन्फ्लेशन का डाटा इतना अच्छा आया फिर भी हम लोग ऊपर नहीं आए। तो सबके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है। पहले मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि जब कल इन्फ्लेशन का डाटा आया था तो मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर करी थी जहाँ पे मैंने आप सभी के साथ कुछ स्पेशल चीज़ें शेयर करी थी कि इन्फ्लेशन का डाटा अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन उसके सामने अगर आप एक और चीज़ देखेंगे जिसका डाटा कल आया था वो था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा। वो बहुत खराब था, लेकिन बाजार क्या है उसको भी पॉजिटिव ले रहा है, इसीलिए आपके लिए पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। मार्केट आज जो हरे निशान में दिख रही है इसके पीछे आपको दो तीन बड़े कारण मैं बताता हूं। पहले तो अमेरिका के बाजार में एक शानदार तेजी हुई और दूसरी बात कल हमारा जो डाटा था वो मार्केट पॉजिटिवली ले रहा है। चाहे तो मार्केट इस चीज को नेगेटिव भी ले सकता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी चीज को लेकर मेहनत करो। मान लीजिए आप रोज रनिंग कर रहे हो अपना फैट कम करने के लिए, तो आप रोज भाग रहे हो। अब उससे अगर फैट कम होता है दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो रहे हो। लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपका अभी वेट 70 kg है, आपको रनिंग करके या किसी भी कारण किसी भी एक्सरसाइज से आपको अपना वेट जो है 60 kg पे लाना है। आप भाग रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, और आपका वेट 60 kg के बदले हो जाए 55 kg। दैट मीन्स आप जितना चाहते थे उससे भी ज्यादा कम हो जाए, तो आपको अच्छा लगेगा ना कि हाँ यार मैं कम करने की कोशिश कर रहा था, कम हुआ, लेकिन ज्यादा कम हो गया। ये एक नेगेटिव सरप्राइज, नेगेटिव पॉइंट भी है। ये अच्छा है कि आप जिस पे वर्क कर रहे हो वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। अब बाजार के साथ क्या हुआ, देखिए बाजार कंटिन्यू रेट हाइक्स ले रहा है जिससे कि ग्रोथ स्लो हो जाए। अब रेट हाइक्स होंगे तो ग्रोथ स्लो होगी, यानी कि डिमांड कम आएगी, और डिमांड कम होगी तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी, और इसी की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन काबू में आएगा। तो प्रोडक्शन डाटा जो कल आया इंडस्ट्रियल वो काफी ज्यादा स्लो हो गया, यानी काफी कम हो गया। अब ये साफ क्लियर बता रहा है कि आगे डिमांड कम आ रही है, ग्रोथ स्लो हो रही है और हम लोग सक्सेस हो रहे हैं। आरबीआई ऐसा कह सकता है कि इन्फ्लेशन को हम काबू में ला रहे हैं। तभी आपने कल क्या देखा, इन्फ्लेशन का डाटा 5.88% पे आया है। मार्केट का एस्टिमेट 6.35% का था। 6.77% से घटकर 6.35% पे आएगा ऐसा मार्केट मान रहा था, लेकिन हुआ क्या, 6.77% से घटकर 5.88% पे आया। ये बहुत अच्छा नंबर था। लेकिन जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा था वो -4% पे आया, यानी -4% पे आया है, और मार्केट मान के चल रहा था -1% होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया। और ये आरबीआई के लिए तो एक कहीं ना कहीं अचीवमेंट है कि भाई हम जिस पे काम कर रहे थे वो सक्सेसफुल है, बट इतना कम हो जाएगा ये भी नेगेटिव है, क्योंकि ग्रोथ स्लो होना इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से खराब है। किसी भी इकोनॉमी के हिसाब से अगर ग्रोथ स्लो होगी तो वो खराब माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमारा बाजार क्यों नहीं बढ़ रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कॉल्स एंड कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के स्प्रेड जब होंगे तब बनाए जाएंगे, और आपको सबसे पहले खबरें वहां पे हर एक चीज की मिलेंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप साइन अप कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में लॉग इन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब आज बाजार क्यों नहीं चल रहा अमेरिका के बाजार के चक्कर में। अमेरिका के बाजार में कल 500 पॉइंट्स की रैली, हम फ्लैट है, तो इसके पीछे का रीजन बता दूं मैं आपको। एक तो आप देखिए अमेरिका का बाजार कल 500 पॉइंट भागने के बाद भी कहा है 34,000 पे है। 52 वीक हाई पता है अमेरिका के बाजार का क्या है, 37,000 का, तो वहां से अभी भी 10% ऑलमोस्ट डाउन है ये। हम लोग लाइफ हाई के ऑलमोस्ट करीब खड़े हैं, 2% भी दूर नहीं है लाइफ हाई से, इनफैक्ट अभी लाइफ हाई लगाया है। एक और रीजन, जो कल अमेरिका के बाजार में तेजी आई आज हो सकता है गिर जाए। क्यों? क्योंकि भाई आज अमेरिका के लिए बहुत बड़ा दिन है। लेकिन आज अगर अमेरिका के लिए अच्छा दिन जाता है, आज दिन बड़ा क्यों, क्योंकि आज आने हैं उनके इन्फ्लेशन के डाटा प्लस उनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अगर आज अमेरिका का इन्फ्लेशन का डाटा अच्छा आता है, जो कि अराउंड 7.3% की उम्मीद है मार्केट की, अगर उससे कम आता है तो फिर मार्केट में आपको एक शानदार मूव देखने को मिलेगा कल से। आज कंसोलिडेशन है, आज आप ये समझ लीजिए मार्केट हो सकता है एट द एंड ऊपर भी आ जाए, क्योंकि कल FIIDIs के डाटा जो मैं देख पा रहा हूं वो काफी अच्छे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है वहां पे। अगर मैं आपके साथ भी शेयर करूं तो लगभग FII कैश में
अराउंड 138 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, लेकिन DII उसके सामने 700 करोड़ की ऑलमोस्ट बाइंग करी है। FII फ्यूचर्स लगभग 347 करोड़ का फ्यूचर बाय करके गए हैं और ऑप्शन में 5000 करोड़ की खरीदारी है। अब ये नहीं पता हमें पुट है या फिर कॉल है, बट मार्केट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कॉल में ही खरीदारी हुई है। बाकी मार्केट ओवरऑल आपके लिए एट द एंड कहीं ना कहीं 18,600 भी टेस्ट कर सकता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत हुई कि भाई अमेरिका के बाजार में तेजी है, इन्फ्लेशन अच्छा है। इन्फ्लेशन अच्छा है तो ग्रोथ स्लो हो रही है बहुत ज्यादा, और अमेरिका के बाजार की तेजी, अगर आज इन्फ्लेशन अच्छा आता है अमेरिका का और आज बाजार भागते हैं तो फिर कल से आपको तेजी देखने को मिलेगी, ये मैं आपके साथ कह सकता हूं। तो बाकी आपके लिए कॉल्स वगैरह के लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।